अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द एड्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। उसके हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के बारे में, उसकी समरी के बारे में, उसके वोकेबलरी पोर्शन के बारे में डिस्कशन की थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टोटली ग्रामर पोर्शन के बारे में, जो कि पेज नंबर 20 पे अवेलेबल है आप लोगों की बुक्स में। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है कि राइट द करेक्ट कोलेक्टिव नाउन इन फ्रंट ऑफ इट्स मीनिंग एंड देन मेक सेंटेंसेस। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में हमें एक लिस्ट ऑफ कोलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, मतलब ये हमें एक लिस्ट दी गई है कोलेक्टिव नाउन की, और यहाँ पे उनकी मीनिंग्स लिखी हुई हैं। अब हमने काम क्या करना है इसमें, जो मीनिंग लिखी उसके सामने उसका सूटेबल जो है कोलेक्टिव नाउन वो हम लोगों ने इसके सामने लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह जैसे देख सकते हैं कि मैनी पीपल के लिए हम लोगों ने क्या लिखना है, मैनी पेपर्स के लिए क्या लिखना है, मैनी कार्ड्स के लिए क्या लिखना है। तो ये हम लोगों ने इनसे फाइंड आउट करना है और उसको उसके सामने लिख लेना है। ठीक है, तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, कलेक्टिव नाउन की जो लिस्ट है हमारे पास, डेक, स्यूट, सेट, शॉल, बंडल, कॉन्ग्रीगेशन, फ्लीट, स्वाम। अच्छा, अब देखें, हमने यहाँ पर पहले देखे ना मैनी इंसेक्ट्स। अच्छा, मैनी इंसेक्ट्स का क्या है हमारे पास, मीनिंग इसकी हमें जो गिवन है, इसका करेक्ट कलेक्टिव नाउन हमारे पास है स्वाम। इस ग्रुप में आप, इस लिस्ट में आप देखें जो सबसे लास्ट वाला है ना, ये हमारे पास इसकी जो मीनिंग है वो है मैनी इंसेक्ट्स। मतलब अगर हमारे पास इंसेक्ट्स मुख्तलिफ ज़्यादा इंसेक्ट्स होंगे ना तो उनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, स्वाम। ठीक है, तो इसी हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगी, अ स्वाम ऑफ बीज सराउंडेड द हाइव। जो चत्ता होता है ना उसका, बीज का, मक्खियों का, तो मतलब ये कह रहे हैं कि मक्खियों का एक जमघटा बना हुआ था उनके चत्ते के इर्द गिर्द। ठीक है, मैनी पीपल, कांग्रीगेशन, मैनी पीपल जो होते हैं एक जलसा जुलूस वगैरह में जो आते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग, तो उनको हम लोग कांग्रीगेशन कहते हैं। अ कांग्रीगेशन ऑफ पीपल गैदर्ड इन द चर्च। चर्च में काफ़ी लोगों की तादाद जो है इकट्ठा हो गई थी। ठीक है, अच्छा, मैनी फिशेस को हम लोग क्या कहते हैं, शोल। वी सॉ अ शोल ऑफ फिश स्विमिंग नियर द शोर। अच्छा, ये इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन है इसका, इसकी सेंटेंस हमारे पास है कि वी सॉ अ शोल ऑफ फिश स्विमिंग नियर द शोर। साहिल पे बहुत से हम लोगों ने फिशेस देखी, उनके ग्रुप देखा हम लोगों ने काफ़ी बड़ा, जो कि स्विम कर रहा था साहिल के किनारे। ठीक है, अच्छा, मैनी शिप्स के लिए क्या करेंगे, मैनी शिप्स के जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है वो होता है फ्लीट। फ्लीट ऑफ अ शिप सेल्ड अक्रॉस द ओशन। तो फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए हम लोग, मैनी शिप्स आएंगे तो उसके लिए हम लोग फ्लीट का कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, और ये इसकी सेंटेंस थी। ठीक है, अच्छा, मैनी पेपर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इस ग्रुप से आप देखें तो बंडल। द टीचर कैरीड अ बंडल ऑफ पेपर्स टू क्लासरूम। अच्छा, तो ये इसकी हो गई सेंटेंस हमारे पास। तो पेपर्स के जो जब काफ़ी सारे पेपर हमारे पास होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बंडल। उनको कलेक्टिव नाउन से क्या होगा, बंडल होगा। ठीक है, उसके बाद है मैनी रूम्स। मैनी रूम्स के लिए हम लोग स्वेट यूज़ करते हैं। अब ये यहाँ पे अगर आप देखें तो सूट हम लोग अक्सर जो पहनने वाला होता है सूट्स हमारे, उसको भी कहते हैं, लेकिन उसमें ई नहीं होती। यहाँ पे आपने फोकस करना है इस चीज़ को कि यहाँ पे इसके साथ ई आती है, कलेक्टिव नाउन, जो कि मैनी रूम्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी सेंटेंस हमारे पास है कि द होटल प्रोवाइडेड अस विद अ सूट ऑफ रूम्स। अच्छा, डिफरेंट रूम्स के सूट के साथ हम उसने हमें फराम किए ताकि हम लोग उसमें चूज़ कर लें। तो ये उसकी हमारे पास हो गई सेंटेंस। ठीक है, मैनी कार्ड्स हमारे पास जब ज़्यादा कार्ड्स होंगे उनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, डेक। ही शफल्स अ डेक ऑफ कार्ड बिफोर स्टार्टिंग द गेम। आपने देखा होगा ना, जो कार्ड्स की गेम होती है प्लेइंग कार्ड्स की, उसको पहले शफल करते हैं आपस में, मतलब उनको मिक्स करते हैं। तो डेक ऑफ कार्ड्स मतलब अगर जब कार्ड्स हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स होंगे, जो है ज़्यादा कार्ड्स होंगे तो उनको हम लोग इकट्ठे तौर पे क्या कहेंगे, डेक ऑफ कार्ड्स कहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी सेंटेंस हो गई, ये इसका कलेक्टिव नाउन हो गया। अच्छा, अब है हमारे पास मैनी नाइव्स, बहुत चुरियाँ, तो उसको हम इकट्ठे में क्या कहें, सेट। द शेफ बॉट अ सेट ऑफ शार्प नाइव्स फॉर द किचन। तो ये ऐसी हमारे पास हो गई, द शेफ बॉट अ सेट ऑफ शार्प नाइव्स
फॉर द किचन। तो ये इसकी हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंस हो गई, ये इसका कलेक्टिव नाउन हो गया और ये इसकी मीनिंग हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम लोगों को गिवन क्या क्या था, एक सेट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स गिवन था, ठीक है, और कुछ मीनिंग्स गिवन थी। उनके मीनिंग्स के सामने उनका अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन हम लोगों ने इस लिस्ट से फिगर आउट करना है और उसको फिर इसके सामने लिख लेना है और उसकी हम लोगों ने अपनी अपनी सेंटेंसेस बना लेनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर A के बारे में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर B है कि उसमें हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उसमें हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल यूज़ करना है कि कौन सा वाला यूज़ करना है, इसको हम लोगों ने फिगर आउट करना है और इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर B। उसके बाद क्वेश्चन नंबर C है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर D है, उसको हम लोग 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। पहले हम लोग अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर B की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर B हमारे पास होता है सॉरी, इसमें हमें सेंटेंसेस गिवन है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हियर इज़ एंड आर द न्यूज़। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हम लोगों ने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। आर हमने यूज़ करना है, मतलब अगर ये सिंगुलर होगा तो हम लोग इज़ यूज़ करेंगे, अगर ये प्लूरल होगा तो उसको हम लोगों ने आर यूज़ करना है। तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इस वजह उसके मुताबिक हम लोगों ने फिर इज़ और आर को में से एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, हियर इज़ द न्यूज़। इज़ हम लोगों ने करेक्ट आंसर यूज़ कर लिया, क्यों, न्यूज़ इज़ अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। न्यूज़ जो होता है हमारे पास, ये असल में इसके आखिर में एस आर है, लेकिन फिर भी ये एक सिंगल अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ इज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वेयर इज़ आर माई शूज़, ठीक है। अब एक देखें, शूज़ है ना, एक शू होता है और 2 शूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर। वेयर आर माई शूज़, शूज़ इज़ प्लूरल, ये इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो गई, सही है। अच्छा, फर्दर इंफॉर्मेशन इज़ आर अवेलेबल इन द ऑफिस। अब हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है कि ये इज़ हम लोग यूज़ करेंगे कि आर यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट हमारे पास क्या है, इज़। क्यों, इंफॉर्मेशन इज़ अनकाउंटेबल सो वी यूज़ सिंगुलर। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसको हम लोग एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे और सिंगुलर के लिए हम लोग इज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। द स्टेयर्स इज़ आर ओवर देयर सर, ठीक है। अब स्टेयर्स क्या होती हैं, एक स्टेयर तो होती नहीं है, ज़्यादा स्टेयर्स होती हैं, तो इसके लिए हम लोग आर यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि स्टेयर्स इज़ ऑलवेज प्लूरल। स्टेयर्स हमेशा से प्लूरल ही रहती हैं, सिंगुलर कभी भी नहीं रह सकती, तो इसलिए हम लोग स्टेयर्स के लिए आर यूज़ करें, ठीक है। द फर्नीचर इन आवर रूम इज़ आर अनकम्फर्टेबल, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों ने कौन सा सेलेक्ट करना है, इज़। क्यों सेलेक्ट करना है, फर्नीचर इज़ अनकाउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हम लोग इसको एज ए सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इज़ यूज़ कर रहे हैं। द फर्नीचर इन आवर क्लासरूम इज़ अनकम्फर्टेबल, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान इज़ आर अ वेरी नाइस कंट्री। अब हमने फाइंड आउट करने कौन सा करना है, करेक्ट हमारे पास है इज़। क्यों, पाकिस्तान इज़ सिंगुलर कंट्री नेम, पाकिस्तान एक कंट्री नेम है, तो इसलिए हम लोग इसको इज़ के साथ लिखेंगे, सही है। हर सन ग्लासेज इज़ और ऑन द टेबल। अच्छा, ग्लासेज एक गिलास तो नहीं होगी ना, 2 ग्लासेज हैं, क्योंकि 2 शीशे होते हैं ग्लासेस के, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आर यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, सन ग्लासेज इज़ प्लूरल, तो ये क्योंकि हमारे पास प्लूरल है, सही है। अच्छा, होमवर्क इज़ आर बोरिंग, तो होमवर्क इज़ बोरिंग, इज़ हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि होमवर्क इज़ अनकाउंटेबल, क्योंकि होमवर्क जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, सही है। द सीजर्स ऑन द टेबल इज़ या आर माइन, इसके साथ हमारे साथ आर लगेगा। क्यों, सीजर्स इज़ ऑलवेज प्लूरल, क्योंकि सीजर जो होते हैं वो हमेशा से प्लूरल ही रहते हैं, ठीक है। फिज़िक्स इज़ नॉट ईजी, फिज़िक्स आर नॉट ईजी। अब कौन सा सेलेक्ट हमने करना है, इज़ हमने सेलेक्ट करना है। फिज़िक्स इज़ नॉट ईजी, क्यों, फिज़िक्स एंड्स विद द एस, ये एस के साथ तो एंड हो रहा है, बट इट इज़ सिंगुलर। क्यों, क्योंकि इट्स अ नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपने इनके सिंगुलर प्लूरल के मुताबिक इज़ और आर को सिलेक्ट कर लेना है और ये आपके इनके करेक्ट आंसर हो गए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर B के बारे में। अब आता है क्वेश्चन नंबर C। अब इसके क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, मेक एज अ सिंगुलर नाउन
एंड देन एज अ प्लूरल नाउन। अच्छा, इनको सेंटेंसेस आपको गिवन है कुछ ना, सॉरी वर्ड्स गिवन है आपको, इसको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। फर्स्ट एज अ सिंगुलर यूज़ करना है, उसके बाद एज अ प्लूरल नाउन यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये वाला। अच्छा, पहले हमारे पास है वर्ड ऑक्स। द ऑक्स इज़ प्लॉइंग द फील्ड, जो हमारे पास क्या कहते हैं, वो हल चलाते हैं ना, वो वाला सीन वो कर रहे हैं। द ऑक्स इज़ प्लॉइंग द फील्ड, उसको हल चला रहे हैं उसमें। ये हमारे पास इसकी ऑक्स वाली जो है क्या कहते हैं सेंटेंस बन गई। अब ये प्लूरल वाली, द ऑक्सन आर पुलिंग द कार्ट, मतलब ऑक्सन मीन दैट बहुत से ऑक्सेस, पुलिंग द कार्ट जो कार्ट उनके पीछे लगा लिए जाते हैं, उनको फिर आगे भगा के वगैरह जाया जाता है उसमें। द रूफ ऑफ दिस हाउस इज़ लीकिंग, द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग वर डैमेज बाय द बिल्डिंग्स वर डैमेज बाय द स्टॉर्म। तो ये इनकी प्लूरल वाली सेंटेंस और सिंगुलर वाली। पोटैटो, आई एट अ बैग पोटैटो फॉर लंच, शी बॉट सम पोटैटोज़ फ्रॉम दी मार्केट। ये इसकी प्लूरल वाली हो गई, ये इसकी सिंगुलर वाली हो गई। पार्टी, वी एंजॉयड द बर्थडे पार्टी, सिंगुलर, आई वेंट टू द 3 पार्टीज़ लास्ट वीक। तो ये इसकी प्लूरल वाली हो गई। डियर, अ डियर इज़ ड्रिंकिंग वाटर नियर द लेक, ये सिंगुलर वाली हो गई। सेवरल डियर वर रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ये इसकी प्लूरल वाली हो गई। चीफ, द चीफ ऑफ द ट्राइब वेलकम्ड अस वार्मली, ये इसका एक सिंगुलर वाला हो गया। ठीक है, ऑल द चीफ्स अटेंडेड द मीटिंग, तो ये इसकी प्लूरल एज अ प्लूरल नाउन हो गया। सही है। अच्छा, फ़ोटो, दिस फ़ोटो वाज टेकन इन लाहौर, सिंगुलर, ही शोड मी ओल्ड फ़ोटोज़ ऑफ हिज फैमिली, तो फ़ोटोज़ यहाँ पे हमारे पास एज अ प्लूरल यूज़ कर रहा है। सीरीज़, द न्यू टीवी सीरीज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एज अ सिंगुलर। 2 सीरीज़ ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, तो ये एज अ प्लूरल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। वाइफ, हिज वाइफ इज़ अ डॉक्टर, सिंगुलर। देयर वाइव्स आर गुड फ्रेंड्स, ये एज अ प्लूरल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ लिव्स अब्रॉड, ये हो गया हमारे पास सिंगुलर। बोथ माई ब्रदर इन लॉज आर टीचर, ये अब हो गया हमारे पास प्लूरल वाली फॉर्म इसकी। आगे है इस तरह लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, सिंगुलर। द सोल्जर्स रिस्क्ड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, तो ये एज अ प्लूरल हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अगला है हमारे पास फैमिली, माई फैमिली लिव्स इन कराची, ये एज अ सिंगुलर। 2 फैमिलीज़ मूव्ड इनटू द न्यू अपार्टमेंट, ये एज अ प्लूरल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बॉय, द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ये एज अ सिंगुलर। द बॉयज़ आर स्टडिंग टुगेदर, इट्स अ प्लूरल। हाउस, दिस हाउस इज़ वेरी ओल्ड, देयर आर 10 हाउसेज इन आवर स्ट्रीट, तो ये एज अ प्लूरल हो गया, ये हमारे पास एज अ सिंगुलर हो गया। सिटी, कराची इज़ अ लार्ज सिटी, पाकिस्तान हैज़ मैनी ब्यूटीफुल सिटीज़, ये सिंगुलर हो गया, ये हमारे पास प्लूरल हो गया। सही है। मैन, द मैन इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैन सिंगुलर। द मैन आर वर्किंग इन द गार्डन, ये एज अ प्लूरल अब यूज़ हो गया है। ठीक है। चाइल्ड, द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग पीसफुली, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, ये चाइल्ड सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल चिल्ड्रन। सही है। सैंडविच, आई मेड अ चीज़ सैंडविच फॉर लंच, ये एज अ सिंगुलर। वी शेयर्ड सम सैंडविचेज एट द पिकनिक, तो ये एज अ प्लूरल हो गया। सही है। नर्स, द नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट, द नर्सेज वर्क हार्ड इन द हॉस्पिटल, ये सिंगुलर हो गया, ये हमारे पास प्लूरल हो गया। शेल्फ, देयर इज़ अ बुक ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ, द शेल्व्स आर फुल ऑफ बुक्स, ये एज अ सिंगुलर, ये एज अ प्लूरल हो गया हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर सी के बारे में कि हमें वर्ड्स गिवन थे, उसको हम लोगों ने पहले सेंटेंसेस में यूज़ किया एज ए सिंगुलर वर्ड नाउन, उसके बाद हम लोगों ने इसको एज अ प्लूरल नाउन यूज़ कर लिया। ठीक है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब इन द पैरेंथेसिस, थिंक अबाउट वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, हमें जो है यहाँ पे कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स मिले पैरेंथेसिस में, मतलब जो ब्रैकेट्स है ना, और उसको हम लोगों ने फिर थिंक अबाउट वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, पहले हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है कि ये एज अ सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, दिस पेयर ऑफ ग्लासेस इज़ रियली एक्सपेंसिव, ये अब इसका जो है फिलिंग द ब्लैंक्स था, हम लोगों ने यहाँ पर इज़ यूज़ कर लिया। क्यों यूज़ कर लिया? अब आप कहेंगे कि सन ग्लासेस तो आपने कहा था कि ये तो प्लूरल होती है हर टाइम, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? पेयर, पेयर के बारे में बताया जा रहा है ना, पेयर इज सिंगुलर सो वी यूज़ इस, ठीक है। दिस पेयर ऑफ द सन ग्लासेज इज़ रियली एक्सपेंसिव, आई एम नॉट पेइंग दैट मच। तो ये इसके सन ग्लासेस नहीं बल्कि पेयर के बारे में बताया जा रहा है, पेयर सिंगुलर है तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे इज़ यूज़ कर रहे हैं। दिस सीजर्स आर ब्लंट, गेट मी अनदर पेयर। अब यहाँ पे सीजर्स की बात हो रही है तो सीजर हमारे पास हमेशा प्लूरल होता है, तो ये हम लोग एज आ आर इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? सीजर्स इज ऑलवेज प्लूरल इन द फॉर्म सो आर इज़ दी करेक्ट, ठीक है। अच्छा, दैट जैकेट यू आर वेयरिंग इज़ रियली नाइस बट दूज ग्रीन जीन्स आर हॉरेबल। अब देखिए जीन्स के बारे में बताया जा रहा है ना, दूज ग्रीन जीन्स, तो जीन्स हमारे पास हमेशा प्लूरल होती हैं तो ये आर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? यही बात मैंने आपको बताया कि जीन्स इज़ प्लूरल सो वी यूज़ आर, सही है। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे फिज़िक्स लुक लाइक प्लूरल, लुक्स प्लूरल बट इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट सो इज़ हम लोगों ने यूज़ कर लिया, क्योंकि फ़िज़िक्स हमेशा एक सब्जेक्ट होता है जो कि सिंगुलरली एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ इज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। A lot of the news we heard on the TV is bad, so it's so depressing. अब इस एक्सप्लेनेशन क्या है? इज़ हम लोगों ने क्यों यूज़ किया? न्यूज़ इज़ अनकाउंटेबल एंड ट्रीटेड एज अ सिंगुलर। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अगर कुछ वर्ड हमारे पास अनकाउंटेबल होंगे, कुछ नाउन अनकाउंटेबल होंगे, तो उनको हम हमेशा से सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और सिंगुलर के लिए हम लोग इज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था उसका क्वेश्चन पार्ट 5। अब आगे आते हैं 6 वाले पे। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग अ ब्रेक इन एट द नेशनल बैंक लास्ट नाइट। अब देखें पुलिस और एक्सप्लेनेशन, पुलिस रेफर टू द ग्रुप ऑफ पीपल एंड टेक्स आर। अब पुलिस सिंगल एक बंदा तो नहीं होता ना, जो पुलिस होती है वो एज अ ग्रुप होती है, सारे आके इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसके साथ आर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पीपल आर ऑलवेज लाइकली टू टेल लाइज टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ। अब पीपल हमारे पास हमेशा से प्लूरल रहता है ना, तो इसलिए हम लोग प्लूरल के साथ आर यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग आर यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? ये बात मैंने आपको बताया कि पीपल जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, क्योंकि सिंगल हमारे पास पर्सन होते हैं, उसके प्लूरल जो होता है हमारे पास पीपल होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसके साथ आर यूज़ कर रहे हैं। थिंक केयरफुली बिफोर यू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी, 1000 pounds इज़ अलॉट। अब इसमें ट्रिक आ गई, एक्सप्लेनेशन, वी टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, इट इज़ कंसिडर्ड सिंगुलर सो इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे बात जो हो रही है ना, 1000, आप कहेंगे 1000 भी प्लूरल है, पाउंड भी प्लूरल है, तो आपने इज़ क्यों लगाए? क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ अमाउंट की बात करें और अमाउंट एज ए सिंगुलर वर्ड है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ इज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप गौर से ज़रा देख लें, आपको खुद बहुत और भी समझ आ जाएगी। यू शुड ट्राई वॉकिंग सो फार जस्ट टू फाइंड एन ओपन सुपर मार्केट, 3 miles टायर्स you out so quickly, I'm telling you. अब 3 miles stated as singular, so tires हम लोगों ने एज आ जो कहते हैं ना वो यूज़ किया है, एज ए सिंगुलर हम लोगों ने इसको ट्रीट किया है, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हमारे पास, दे हैव एग्जैजरेटेड अ लिटिल विद दैट न्यू स्विमिंग पूल, डिड यू सी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, 41 डिग्रीज इज़ टू हाई। अब देखें डिग्रीज़, अब डिग्रीज़ आप कह रहे होंगे कि यार ये तो प्लूरल डिग्रीज़ है, तो इसके साथ आपने इज़ क्यों लगाया, मतलब आर क्यों नहीं लगा रहे हम लोग। देखिए यहाँ पे बात जो हो रही है ना वो सिर्फ टेम्परेचर की हो रही है, और टेम्परेचर इज़ वर्किंग एज अ सिंगुलर नाउन, तो इसलिए हम लोग जो है इसके साथ इज़ यूज़ कर रहे हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि द टेम्परेचर इज़ अ सिंगल मेजरमेंट, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है हमारे पास सिंगल मेजरमेंट होती है, तो इस वजह से हम लोग इज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, जो कि हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है चैप्टर नंबर 2 की, हिज फर्स्ट फ्लाइट की।
तो आज के टॉपिक यहाँ तक एंड हो गया। जिस भाई को भी या जिसको भी किस किस्म की जो है कन्फ्यूजन हो, जिस बहन को भी कन्फ्यूजन हो, आप भी कर सकती हैं, कमेंट कर सकती हैं, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हैं। आप लोगों को मैं ज़रूर रिस्पांस करूँगा और इंशाल्लाह जो भी कन्फ्यूजन रही होगी उसको आपस में सॉर्ट आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि जो भी मेरी वीडियो हो जब कभी भी अपलोड हो मैं इंशाल्लाह इसमें ज़रूर जल्दी करूँगा कि मैं हमेशा से आप लोगों को जल्दी समझाता रहूँ। लेकिन अगर मुझसे फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो जाया करे सॉरी, तो जब कभी भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो वो आपके पास ज़रूर टाइम पे पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें, शाद आबाद रहें।